साथियों नमस्कार। मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल निवेश सारथी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं हमारे मार्केट के बारे में, उनके क्या ख्याल हैं, वो हमारे बाजार के बारे में कैसी रिपोर्ट दे रहे हैं, हम आज वो देखेंगे। फिर हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ये ऐसा विदेशी निवेशकों सबसे ज्यादा बिकवाली फॉल्स ने फरवरी के शुरुआती दो हफ्तों में एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स कंपनियों में और फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में ये स्टॉक बेचे। ये दो कंपनियों के स्टॉक उन्होंने बेचे, शुरुआती दो हफ्तों में बेचे हैं। ऑयल एंड गैस से स्टॉक्स में भी उन्होंने काफी बिकवाली की है। हालांकि कुछ सेक्टर की कंपनियों में उन्होंने निवेश भी किया है। अब जिसमें उन्हें मुनाफा नजर आ रहा है वो तो मुनाफा वसूली करेंगे। भाई हम भी होते तो आज अपना भी पैसा लगा होता, तो मुनाफा होता तो हम भी मुनाफा वसूली करते। वो भी कर रहे हैं भाई, ठीक है। यहाँ तो वो भी अपनी जगह सही है। हम्म लेकिन निवेश भी कर रहे हैं कुछ कंपनियों में, जहां उनको ये लग रहा है कि भाई ये कंपनियां अब अच्छे लेवल पे आ गई हैं, वहां वो निवेश भी कर रहे हैं। उन्होंने निवेश भी किया है टेलीकॉम कंपनियों में उन्होंने 2,337 करोड़ रुपए का निवेश किया है। टेलीकॉम कंपनियां जैसे एयरटेल है, जियो है, इनमें उन्होंने निवेश किया है। हेल्थ केयर में 1,534 करोड़ रुपए निवेश किया है। हेल्थ केयर शेयर में भी अच्छा स्कोप दिख रहा है, या ये शेयर भी अच्छे, ये सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, तो उसमें उन्होंने निवेश किया है कि भाई ठीक है, इसमें बढ़िया है। आईटी स्टॉक में 693 करोड़ रुपए निवेश किया है। तो आईटी सेक्टर भी ठीक लग रहा है उनको, इसलिए वो निवेश कर रहे हैं। यहाँ हम ये आकलन कर रहे हैं कि वो निवेश कर रहे हैं, तो जब कर रहे हैं तो उन सेक्टरों में निवेश के मौके हैं, इसका मतलब ये है। इसलिए अपन इस बात को ध्यान रखें। यह जनवरी से उनके रुख में आए बदलाव को दिखाता है। जनवरी तक तो वो बेचते रहे, काफी बेचा, लेकिन उसके बाद उनका रुख जो बदला है कि नहीं भाई, अब खरीदारी भी करना है, बेचना नहीं है। तो अब उनके रुख में बदलाव दिख रहा है, तो खरीदारी भी अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करना चालू कर रहे हैं, दिखता है। जनवरी में उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में 4,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। आईटी में 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। तो ये दो सेक्टरों में उन्होंने काफी बिकवाली कर दी थी जनवरी में। अब ये सेक्टर भी काफी उनको अच्छे लग रहे होंगे, अट्रैक्टिव लग रहे होंगे, तो वो अब इसमें खरीदारी चालू कर रहे हैं अपनी। एफआईआई के रुख में बदलाव के संकेत, अब उनके रुख में जो बदलाव आ रहा है वो पढ़ेंगे। 18 फरवरी को हाल्स के रुख में बदलाव देखने को मिला। लगातार कई दिन तक बिकवाली करने के बाद, कई दिनों से लगातार लंबे समय से बिकवाली कर रहे थे, उसके कई दिनों के बाद 7-8 दिन से तो वो एक तरफा बिकवाली कर रहे थे। बाद उन्होंने 18 फरवरी को इंडियन मार्केट में खरीदारी की। उन्होंने 4,786 करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीदे। इसमें भारतीय एयरटेल में बड़ी ब्लॉक डील शामिल है। मतलब भारतीय एयरटेल में बड़ा पैसा लगाया है उन्होंने, और खरीदारी अच्छी की भारतीय एयरटेल शेयर में।
एफआईआई के रूप में इस बदलाव पर दिग्गज स्टॉक इन्वेस्टर समीर अरोड़ा ने टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एफआईआई की खरीदारी की वजह चाहे घरेलू या बाहरी हो, लेकिन यह साफ है कि वे सिर्फ बिकवाली करने नहीं जा रहे हैं। मतलब उनसे ये साफ होता है कि भाई वो सिर्फ बिकवाली नहीं करेंगे, खरीदारी भी करेंगे, ऐसा नहीं। जब उनको लगा कि अब ये खरीदारी का मौका आ गया, फिर वो खरीदारी करना अपना चालू कर देंगे। तो लगभग अब वो समय आ ही रहा है कि भाई अब वो अपनी खरीदारी पे लौटें और लौटेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने हरियाली लौटने की उम्मीद जताई। स्टॉक मार्केट्स फॉल्स की खरीदारी शुरू होने का इंतजार कर रहा है। सभी लोग कर रहे हैं कि भाई वो हमारे देश में खरीदी करें, हमारे मार्केट में खरीदारी करना चालू कर दें, तो कम से कम मार्केट की दशा सुधरे। सबकी इच्छा है कि भाई खरीदारी करें, लेकिन कुछ ग्लोबल एनालिस्ट की सोच अलग है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में आने वाले महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट में हरियाली लौट सकती है। यह जरूरी नहीं कि इस हरियाली में विदेशी निवेशकों का बड़ा हाथ होगा। अब मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि भाई हमारे भारतीय बाजार में हरियाली लौट सकती है, लौट सकती मतलब खरीदारी लौट सकती है, और खरीदारी लौटेगी तो मार्केट पर लौट सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विदेशी निवेशकों का हाथ होगा। अब ये भी वो शंका जता रहे हैं कि विदेशी निवेशकों का हाथ होगा, भाई वो नहीं भी खरीदेंगे तो भी हमारा मार्केट बढ़ेगा क्या। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल फंड का निवेश कई सालों के निचले स्तर पर आ गया है। अब ग्लोबल मतलब भाई बाहरी हैं, विदेशी से ग्लोबल फंड जो भी, उनका निवेश कई साल के निचले स्तरों पर आ गया है, बहुत नीचे स्तर पे आ गया। इसके उलट इंडियन मार्केट में घरेलू निवेश मजबूत बना हुआ है। तो भाई उन लोगों की बिकवाली तो काफी निचले स्तर पे आ गई है, बेच के अब बचेगा, जब जो थोड़ा बहुत बचा है वो बचाएंगे, और अब वो खरीदारी चालू करेंगे। अब कितना बेचेंगे, सब बेच देंगे तो फिर तो बात ही खत्म। हमारा मार्केट फिर हमारे यहाँ के लोगों से चलेगा। हाँ? अब हमारे घरे भाई स्टैनली तो बोल रहे हैं कि उलट इंडियन मार्केट में घरेलू निवेश मजबूत बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोग अब बैंकों में पैसा रखने की जगह म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। तो भाई अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश होगा, हमारे यहाँ के लोग अब बैंक में पैसा इसलिए नहीं रख रहे कि ब्याज ही नहीं मिलता, एफडी का परसेंटेज बहुत कम है, एफडी में बहुत कम ब्याज है। तो भाई लोग क्यों जाएंगे, लोग इसलिए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, कम से कम वहाँ 10-12% तो मिलेगा, तो वहां से निकाल के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, जिससे काफी बढ़त हो रही है हमारे मार्केट की, और बढ़ेगा। अब तो अब क्या है, जब मॉर्गन स्टैनली भी बोल रहे हैं कि हमारे मार्केट में उनको भी उम्मीद है कि अब यहाँ तक हो गया जितना, और थोड़ा बहुत और गिरेगा मार्केट, लेकिन अब यहाँ से बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं गिरने के। अब धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रहा है गिरने का, लेकिन कह भी नहीं सकते, अब बढ़ तो रहे हैं। इसके साथ ही, इस समाचार के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।